So hello guys, once again welcome back to this another video, and in this video we are going to solve today's lead code daily challenge of June 17. So actually the time is June 18, but yeah, we are solving the DCC of June 17. So it is of median category. The problem name is sum of square numbers, right? So let's start by reading this problem statement. Given a non-negative integer c, decide whether there are two integers a and b such that a square plus b square equals to c. Okay. Acha, got it. So today's problem is about finding that whether we are able to find such two numbers such that the sum of their square will be equal to the given number c. So let's take an एग्जाम्पल इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे आ रहा है. लेट मी पेस्ट इट हियर एंड लेट मी मेक इट लिटिल बिट बिगर. ओके, सो इसमें बोल रहा है कि हमारा इनपुट है सी, ठीक है. सी हमारा 5 है और हमें क्या बताना है कि वी हैव टू फाइंड वेदर देयर आर सच टू नंबर्स एग्जिस्ट such that their summation of squares will be equal to that given number. So yeah, in this case it is possible, like if we do square of 1 and add with square of 2, it will give 5, right? So for this case it is possible. Now let's try to see second case for 3. Let's say c for 3. If c equals to 3, what is our possibility? 0 square plus 0 square plus 0 का स्क्वायर, it will be 0. not possible. हम इसको 0 ही रखते हैं और इधर 1 कर देते हैं. 1 not possible. इधर 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4. ये भी नहीं पॉसिबल है. अब इसके आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अब 2 का स्क्वायर अगर 3 से बड़ा आ रहा है तो फिर नॉट पॉसिबल. फिर हम इसको 1 लेके चेक करते हैं. अगर हम इसको 1 फर्स्ट को 1 रखते हैं तो फिर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे. इफ़ वी हैव 1 स्क्वायर था, इसके पास भी 0 1 2 का ऑप्शन है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 1 प्लस 0 नॉट इक्वल टू 3. 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 5. सो फॉर दिस इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो इस केस के लिए भी नहीं पॉसिबल. इस केस के लिए c इक्वल टू 3 के लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं पॉसिबल है कि हम फाइंड आउट कर पाएँ. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी हमारे दिमाग में क्या आती है? द ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी. ये क्या आती है? ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी क्या आती है हमारे दिमाग में? ब्रूट फोर्स. लेट्स ट्राई टू थिंक व्हाट इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फॉर इट. ब्रूट फोर्स, कलर चेंज कर लेते हैं. ब्रूट फोर्स बोलता है कि हम एक i और एक j, दो वेरिएबल्स ले लें और इन पे आइटरेट करें. i इक्वल्स टू 0 टू सम डिग्री एंड j इक्वल्स टू 0 टू टिल सम एलिमेंट. हम क्या करें? हम आइटरेट करें और देखें कि क्या कोई ऐसा दो एलिमेंट मिल रहा है जिसका समेशन इक्वल टू पर्टिकुलर दैट इंटीजर हो रहा है कि नहीं. तो ऐसा हम ब्रूट फोर्स में हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे. लेकिन यू विल ऑब्जर्व दैट दो लूप हमारा इज नॉट दैट मच एफिशिएंट टू सॉल्व, राइट. हमारा 2 लूप इसमें लग जा रहा है, तो हम इसमें सर्टेन एलिमेंट तक चेक करेंगे, राइट. तो इसको हम रूट n तक चला देंगे और इसको हम रूट n तक चला देंगे, ठीक है. रूट n तक क्यों चलाएंगे उसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो अगर हमको c फाइंड करना है तो जो रूट c, इसको रूट c तक चला देंगे, इसको रूट c. अगर हमको c फाइंड करना, so I think the code is not working.
इसको फिर से बता देता हूँ। एक सेकेंड बस, जस्ट वेट, इसको भी डाल देते हैं। राइट, वेट, अब देखो ब्रूट फोर्स था कि हम i इक्वल टू 0 से रूट सी तक चलाए एक लूप, और फिर j इक्वल टू 0 से रूट सी तक इसको भी चलाए, ठीक है। और एवरी टाइम हम चेक किए कि आई स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स इस लूप से बाहर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है कि दो लूप है और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा कि रूट एन इंटू रूट एन, ठीक है। ये हमारी टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। सो लाइक सिंपल सी है, तो ये आपका n बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 2 बाई 2, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। देखो अब इस प्रॉब्लम में आओ, लेट्स ट्राई टू थिंक, लेट्स ट्राई टू कोड इट एंड सबमिट इट। काम करता है कहीं ब्रूट फोर्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स इतने कि हमें लाइक 2 के पावर 13, 10 के पावर 9, 2 के पावर 13 is 2 के पावर 30 is like 10 to the power 9, and the square root of 10 to the power 9 is 10 to the power 3 into 10 to the power 3, 10 to the power 6. Let's try to write it whether it is possible. For int long I equals to 0 to I star I less than equal to c and I plus plus, and second loop will write for long j equals to 0. हम लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है, तो it will not create an issue while multiplying, otherwise it may give like some error, runtime error. So if I square I plus j square j equals to c, return true, otherwise return false. And one more thing what we can do here, we can do if I star I plus j star j greater than c, we will break here. And for optimization, if I star I greater than c, we break here greater than c. So this is little bit optimization. Let's try to run it whether पास होता है कि नहीं पास होता है। अभी तो करेक्ट आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सो गाइज ये बड़े टेस्ट केस पर टीएल दे दे रहा है, तो इसका मतलब कि टेस्ट केसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग है, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब दो लूप तो काम नहीं कर रहे हैं, हमको समहाउ इसको सिंगल लूप में लेके आना है, सिंगल लूप में लेके आना है। आओ समझते हैं कैसे इसको सिंगल लूप में लेके आते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी होना चाहिए, राइट। क्या हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसको थोड़ा सा हम रीअरेंजमेंट करके इसको देखते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो देखो जो हमारा ए को हम उस साइड लेके जाते हैं, जो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है। अब देखो ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमारा बी होगा वो रूट सी माइनस ए स्क्वायर होगा। अब वन थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमारा बी इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है। अगर हमारा बी इंटीजर है तो ये जो राइट साइड है इसको इक्वल होने के लिए इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हम
इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन ये दिख रहा है कि हम ये सिर्फ चेक करें कि क्या हमारा c माइनस ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इज इट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट कोई इंटीजर आना चाहिए। और उसमें से ये देखो c इज फिक्स्ड और a स्क्वायर इज वेरिएबल। हम a पे ट्रैवर्स, फॉर a वी विल ट्रैवर्स, फॉर a वी हैव टू ट्रैवर्स, राइट। अब देखो, अब इसमें भी एक है कि a तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, तब तक जब तक कि c माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। और c माइनस ए स्क्वायर कब जीरो होगा, c माइनस ए स्क्वायर तब जीरो होगा जब a स्क्वायर की वैल्यू c हो जाएगी। c माइनस ए स्क्वायर विल बी जीरो व्हेन एंड c इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। मतलब a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी c हो जाएगी, है ना। तो हमको इसको सर्च करना है, ए स्क्वायर पे ही सर्चिंग करनी है। तो हम जो लूप होगा वो ए के लिए जीरो से हम रूट सी तक ही चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो सी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, सी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और बस हमको चेक करना है कि वेदर दिस सी माइनस ए स्क्वायर इज, हमको चेक करना है कि वेदर इससे सी माइनस ए स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, तुम इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर निकालो और इसको चेक कर लो क्या ये इंटीजर, इसका जो लाइक ये जो पूरी वैल्यू है वो b के इक्वल है कि नहीं, मतलब इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो b के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो इस इंटीजर b के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। उसको चेक कर लेते हैं, समझ में आ गया, गॉट इट। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, इसको भी कोड करके देख लेते हैं। ये तो हमारा पहला सोल्यूशन क्लियरली दे दिया, इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, फॉर इंट आई लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि ओवरफ्लो इशू ना आ जाए, तब तक जब तक आई स्क्वायर आई हमारा लेस देन इक्वल टू सी। ये क्यों है, ये ट्रिक है क्योंकि डिवीजन में ओवरफ्लो ना हो, इसलिए दिस इज अ ट्रिक टू रन दैट लूप लेस देन इक्वल टू सी एंड आई प्लस प्लस, एंड देन व्हाट वी विल चेक, we will like store double and square root is equals to sqrt फंक्शन यूज कर लेंगे और हम क्या निकाल देंगे, इसका c माइनस आई का स्क्वायर रूट निकाल देंगे और इफ चेक कर लेंगे, इफ sq रूट इज इक्वल्स टू अगर ये इसकी इंटीजर स्क्वायर रूट की इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, मतलब कि जो स्क्वायर रूट है और उसकी जो इंटीजर वैल्यू दोनों ही इक्वल हैं। समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज रिटर्न एल्स फॉल्स, मतलब कि अदरवाइज नहीं आएगा। देखते हैं पास करता है कि नहीं करता है। ओह इट इज एक्सेप्ट हो जा, या एक्सेप्टेड, ये सोल्यूशन एक्सेप्ट कर गया। क्यों एक्सेप्ट कर गया, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो वो जो हमारा प्रीवियस सोल्यूशन था वो ले रहा था हमारा रूट एन क्रॉस रूट एन, राइट। ये हमारा करेंट सोल्यूशन आपका लेगा हमारा जो लूप चल रहा है वो रूट एन तक चल रहा है और उसके अंदर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और एक इफ एल्स चेक कर रहे हैं। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो लॉग इन टाइम में देता है, तो हम इसको बोल सकते हैं लॉग ऑफ एन। तो ये हमारा स्क्वायर रूट एन लॉग एन टाइम में
हमारा करंट सोल्यूशन चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छा दिखे। और सो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बोनस ट्रिक भी, ट्रिक नहीं बोलेंगे, लाइक यहाँ पे हमने डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर लिया, लेकिन हम इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस कोड को थोड़ा मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड सी, इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। देखो इस कोड की क्या खासियत है? इस कोड की खासियत है कि जो हमारी स्क्वायर रूट वाली चीज़ है, ये हमको इनबिल्ट फंक्शन ही दे रहा है। हम इस चीज़ को हम बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। अब देखो कैसे। देखो, हमको क्या चेक करना है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कि फाइंड सम नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मतलब कि हमको चेक करना है कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक हमारा n36 है, हमको इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? रुको, एक नंबर लाइन में खींच देता हूँ, बना देता हूँ, और इस पे 0 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और आगे जाता हूँ, 6 7 8 9 10, 10 तक इसको मिल गया। अब देखो, इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि हम बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है? बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है कि हम बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है कि हमें सर्च स्पेस को रिड्यूस करना होता है, कि हमें मोनोटोनिसिटी ढूंढने की कोशिश करनी होती है। मतलब कि किसी सर्टेन पॉइंट के, अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर लाइक अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर उसके लेफ्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर उसके उस वैल्यू पे और उसके आगे वाली वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब उसके आगे सारी वैल्यू पे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम ये किसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं होगा कि ये किसी पॉइंट पे यहाँ अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ और अगर ये मोनोटोनिसिटी को फॉलो कर रहे हैं तो, और अगर मतलब ऐसा सीन होगा कि या तो इस सर्च स्पेस में ही सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज इस सर्च स्पेस में। अगर एक बार हम इधर मूव कर गए तो इधर सोल्यूशन नहीं, इधर कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। या अगर हम इस सर्च स्पेस में मूव कर गए तो हमें इधर कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें इस चीज़ को लाइक बाइनरी सर्च में यूज़ करना है। तो अब देखो, हमने n के लिया था, हमने n यहाँ पे 36 लिया था, हमारा n 36 था यहाँ। अब 36 में अगर देखा जाए, अगर हम 7 पे चेक करें, तो 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 49, विच इज़ ग्रेटर देन n। तो अगर 7 पे ही हमारा जो ये चीज़ है, ये मतलब स्क्वायर की वैल्यू है वो ग्रेटर आ रही है, तो इसका मतलब कि हम इसकी आगे किसी भी वैल्यू पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस सर्च स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं और डायरेक्टली हम 0 to 6 के बीच में चेक कर सकते हैं। अब देखो, अब मान लो मिडिल पॉइंट 3 लेके आए हम। अब 3 पे, अगर 3 पे चेक करें तो 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 होगा, विच इज़ लेस देन 36। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस 3 के इस इधर का भी जो सर्च स्पेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उधर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा जो फाइनल सर्च स्पेस बनेगा वो 3 to लाइक 3 पे तो होगा नहीं, 4 to 6 बनेगा। हमारा जो सर्च स्पेस बनेगा वो बनेगा 4 to 6। तो आइडिया क्लियर हो रहा है? कि हम बाइनरी सर्च इसमें लगा सकते हैं। तो आओ देखते हैं, इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो हम हमें इसी नंबर का ही लेना होगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा कैंडिडेट नंबर जो होगा वो हमारा C-i² ही होगा, और हम इसको चेक करेंगे कि बूल चेक कर रहे हैं कि
एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व बाइनरी सर्च। इसमें बनाएंगे हम स्टार्ट देंगे, एंड देंगे, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो देंगे। हमारा स्टार्ट क्या होगा, हमें 0 से सर्च करना है। हमारा मैक्सिमम एंड क्या हो सकता है, हमारा मैक्सिमम एंड तो खुद नंबर ही हो सकता है, c-i² ही हो सकता है, तो हम उसको कैंडिडेट ही दे देते हैं। और हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च भी कैंडिडेट ही करना है, ठीक है। और इफ अगर हमारा चेक ट्रू आ रहा है तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस बाइनरी सर्च फंक्शन। सो bool binary ser search int start int end and int candidate. Now I will create left, I will assign it to right strt, I will create right, I will assign it to end. Now while this is the basic binary search boilerplate, right, I will find out mid. Long mid equals to left plus right, right minus left by 2 if mid square। अगर हमारा ये कैंडिडेट के इक्वल आ जा रहा है, मतलब कि हमें वो एलिमेंट मिल गया, तो हम सीधे रिटर्न ट्रू कर देंगे। मतलब कि हमारा जो करेंट मिड पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम इसका मतलब कि जो हमारा मिड है वही उसका परफेक्ट, मतलब उसी का लाइक जो कैंडिडेट वो परफेक्ट स्क्वायर है उसी मिड का, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास क्या केस था कि अगर हमारा जो मिड अगर ग्रेटर देन हो जाता है कैंडिडेट, मतलब हमें क्या करना है, हमें सर्च स्पेस को रिड्यूस करना है, तो जो हमारा राइट एंड हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारा अगर छोटा है, if it is smaller than the mid square, it means all the values lesser than that mid will not satisfy the condition. So for that what we will do, we will just extend our left to mid +1, and otherwise if we're not able to find the solution in this while loop, it means the search space has finished and we are not we don't have any solution till now, then we will just return false. It means that given particular number is not a perfect square. Let's try to submit it. Let's try to run it. और रन कराने पे कहाँ इशू आया, बाइनरी सर्च। व्हाट इज द इशू विद दिस बाइनरी सर्च? ओके, अच्छा देयर इज टाइपिंग मिस्टेक हियर। लेट्स नाउ रन इट। एक्सेप्टेड। सबमिट करके देखते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ फाइन। सो अब इसका भी देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ फ़र्क पड़ती है या नहीं। तो हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है बाइनरी सर्च। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर लूप है वो तो स्क्वायर रूट n लेगा ही लेगा, ठीक है, वर्स्ट केस में। और अदरवाइज उसके अंदर हम क्या एवरी टाइम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च कर रहे हैं। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आई होप एवरीवन नोज दैट इज log ऑफ n। किसी भी n के लिए वो मैक्सिमम लॉग इन बार ही चलेगा। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी, it will be like square root n into log of n, and the space complexity will be order of 1 only, ठीक है। So this is all about today's problem. So thank you, bye bye, and see you all in the next video. Thank you.